अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। हमने नाश्ता कर लिया है। अभी मेरा देवर है, उसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी बनानी थी। सिंगल रोटी ही बनानी थी, पराठा नहीं बनाना था। पराठा हम डबल बनाते हैं, तो उसके लिए ना मैंने सिंगल रोटी सिर्फ एक ही बनानी थी। तो आजकल घर में मेहमान वगैरह भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, जिसकी वजह से मैं किचन में होती हूँ या किसी ऐसी जगह होती है तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ जहाँ पे नज़र ना आ रहा हो। क्योंकि गांव है ना, तो फिर गांव के लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। एक तो बातें होती हैं और दूसरा ऊपर से फिर वो शुरू हो जाते हैं कुछ ना कुछ कहने। तो इसलिए फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ कि किसी के सामने ना मैं वीडियो ना बनाऊँ। तो यहाँ पे अच्छा, मैं पहले ना अम्मी के घर जब होती थी तो मैं ऐसे ही रोटी बना लेती थी। अभी भी बना लेती हूँ, बेलने बगैर भी बना लेती हूँ, लेकिन इस तरह मुझसे सही बनती है, उस तरह मुझसे सही बनती ही नहीं है। तो वहाँ पे मैं ऐसे ही बनाती थी तो बन जाती थी। और यहाँ पे अब मुझे इतनी आदत हो गई है कि अब मुझसे बनती भी नहीं है सही। बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी रोटी में कोई ना कोई चुरा हो जाता है, या कहीं से मोटी और कहीं से पतली रह जाती है। तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह बेल के ही रोटी बनाऊँ। और आजकल मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। वो ठीक नहीं है, वो चल फिर नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी एक टांग में ना बहुत ज़्यादा दर्द है। अरकुनिसा डॉक्टर कह रहे हैं, अरकुनिसा है उन्हें, और बहुत ज़्यादा तेज़ है। और उसका पेन भी जिनको हुई हुई उनको तो पता ही है, बहुत ज़्यादा पेन होता है उसका। तो वो बिल्कुल नहीं चल सकते। सुबह उठती हूँ मैं फजर की नमाज़ पढ़ के, फिर उन्हें नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन्स लेनी होती हैं। तो इस वजह से फिर वो सुबह जल्दी नाश्ता करते हैं। वैसे तो मैं बहुत लेट उठती थी, लेकिन अब जल्दी उठ जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने रोटी डाली थी तवे पर, क्योंकि गैस गई हुई है, तो इसलिए मैं सिलेंडर पे बना रही हूँ। और सिलेंडर को मैंने बाल्टी के ऊपर रखा है ताकि थोड़ा ऊंचा हो जाए। वैसे मैं इसको शेल्फ़ पे भी रख लेती होती हूँ, उस तरह से भी मुझे सही हो जाता है, लेकिन वो फिर बहुत ऊपर चला जाता है। तो इसलिए ना नीचे बाल्टी मैंने रखी है और उसके ऊपर सिलेंडर रखा है। तो मैंने कहा यहाँ पे बना लेती हूँ। इतना ज़्यादा मैंने घी नहीं लगाया, हल्का हल्का सा लगाया है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और ज़ुकाम भी हुआ था। तो इस वजह से फिर हल्का फुल्का सा और मैंने घी लगाया है। और उसके बाद चाय जो है वो बनी हुई है, वो पहले बनाई थी, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है तो पूरा दिन ना चाय बनती ही रहती है। तो चाय पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं एक रोटी है वो बना देती हूँ। वैसे तो मामी ही बनाती हैं उसके लिए, लेकिन वो सबक पढ़ रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, मेरी मामी जो है ना, वो फ्री टाइम जो भी उनके पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम होता है ना, वो कुरान पाक की तिलावत करती रहती हैं। फ्री नहीं बैठती, ऐसे बातें नहीं करती, फजूल कुछ भी नहीं करती। तो यहाँ पे जी सुबह का थोड़ा सा ऑमलेट पड़ा हुआ था, मैं इसे कह रही थी बहुत थोड़ा सा है, कहता है कोई बात नहीं मैं यही ले लूँगा। तो यहाँ पे नाश्ता कर रहा है और साथ साथ में मेरा व्लॉग भी बना रहे हैं। कह रहा था मुझे दे, मैं साथ में ना थोड़ा सा व्लॉग बना देता हूँ। तो वो साथ में व्लॉगिंग कर रहा था। और हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, और उनका जी छोटा सा बेटा है, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। मोहम्मद ज़ीशान नाम है इसका, और इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तो मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलती रही। और उसके बाद धूप निकली थी, तो हस्बैंड उठे तो कहते मैं थोड़ी देर चेयर पे बैठता हूँ, चेक करता हूँ अगर बैठ सकता हूँ। तो वो चेयर पे बैठे हुए हैं और हम धूप लगवा रहे हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे लास्ट व्लॉग पे मेरे हस्बैंड के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं देने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे फिर गेस्ट आ गए थे, और ये उनके लिए मैंने कुछ चीज़ें लेके जा रही थी रूम में। और मैं रुकी हुई थी मोबाइल के लिए, कि गज़र मोबाइल लेने गई हुई थी, तो मैंने इसलिए ट्रे साइकिल पे रखी हुई थी। और ये नेक्स्ट सुबह है, ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग है। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, सब लोग सोए हुए हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड जिस दिन से बीमार हुए ना, तो मैं अपनी मामी के रूम में सोती हूँ, वो भी इधर ही सोते हैं, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ होती है। और मौसम जो है आज ठंडा ठंडा हुआ हुआ है, रात को बहुत तेज़ बारिश थी, और अभी सुबह से तूफ़ान आया हुआ है बहुत सख्त वाला। तो आप लोग देख ही सकते हैं, क्योंकि गंद भी इतना ज़्यादा बना हुआ है ना, झाड़ू भी नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। और आज तो मेरे रात को दांत में इतना दर्द था, और अभी भी दर्द हो रहा है। तो अभी लेट भी हो गए थे, तो मैंने यहाँ पानी ऊपर रखा है बॉईल करने के लिए। इसमें मैंने ऑयल डाला है और नमक डाला है, और इसमें मैं चावल बॉईल करूँगी।
चावल मैंने यहाँ पे भिगो के रखे हुए हैं थोड़े से। मैंने कहा मैं चावल ही खा लूँगी क्योंकि मेरे दांत में इतना ज़्यादा दर्द है, दाढ़ में दर्द है। और रात को भी मैं बड़ी मुश्किल से रात गुजारी है मैंने। और यहाँ ऊपर दाल डाल ली थी, दही पड़ा हुआ था तो साथ मैंने ना चटनी बना ली थी। चटनी मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद यहाँ कमरे में आके मैंने हीटर ऑन किया। खाना वगैरह हमने खा लिया था क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हीटर ऑन किया। हीटर के पास बैठ गई थी मैं। और यहाँ पे ना बच्चे लेके आए हुए थे ये चिप्स वगैरह शॉप से, तो मैंने ये देखा प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैं कहती हूँ ना कि कोई बात फेमस ना हो जाए, ज़रा सी बात फेमस होती है फ़ौरन से उसके पापड़ निकल आते हैं। उसके बाद खुद फ्रेश वगैरह हुई, मौसम थोड़ा ठीक हुआ तो यहाँ पे हम लोग सफाई कर रहे हैं घर की, क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा बना हुआ था ना। तो अभी धूप निकली है तो इस वजह से सब बाहर निकले हैं। और मैंने भी फ्रेश वगैरह हुई हूँ, कपड़े चेंज किए हैं। और मैंने सोचा कि चले इतने मेहमान भी आ रहे हैं तो घर को भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है, तो इसलिए फिर मैं घर की सफाई कर रही हूँ। और माशाल्लाह से हमारा ख़ानदान इतना बड़ा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत बड़ा ख़ानदान है हमारा माशाल्लाह। और सब फिर देखने के लिए आते हैं, तो इस वजह से फिर पूरा दिन आना जाना लगा रहता है। और अच्छा, ये आपको ना मिक्स व्लॉग मिलेंगे। अभी ये रात का टाइम है और इनके ना बहुत ज़्यादा टांग में पेन हो रहा था। ये रात को ऐसे ही सोते हैं बैठ के। ये जिस टांग में पेन है ना वो नीचे इस तरह से लटका लेते हैं और बस पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, क्योंकि ये सीधी टांग कर ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और फिर जो है जी ये सुबह का टाइम, यहाँ पे सुबह को तो नहीं है टाइम है, ये नेक्स्ट डे आ गया, फिर थर्ड डे का व्लॉग है। और इस अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं दिन के। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ क्योंकि मिस्त्री आया हुआ था मेरे रूम में, वॉशरूम में कुछ काम करवाना था तो उसके लिए। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। अच्छा, इसमें दूध पड़ा होता है इस पतीले में, तो थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, मैंने सोचा चलो इसी में मैं चाय बना लेती हूँ। तो चाय तो रेडी हो गई है। अभी मैं वो 2 ही बंदे हैं तो उनके लिए कमरे में ही भिजवाती हूँ चाय। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी मैंने नाम मेंशन किया हुआ है। ये इतने बिजी दिन गुजर रहे हैं और इतने कोई टफ़ टाइम गुजर रहा है ना, अल्लाह पाक ऐसी बीमारी किसी को भी ना लगाए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जो कि बंदा देख के कर भी कुछ नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और क्या करे बंदा, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जितना रेस्ट करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन रेस्ट कर कर के भी ना वही बात है, बंदा थक जाता है। तो आज फिर उन्होंने जाना है, डॉक्टर किसी ने बताया तो वहाँ पे जा रहे हैं। अब अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। तो अभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही जाएंगे और साथ में मामू भी जा रहे हैं। और यहाँ पे बादल भी काले काले आए हुए थे, बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। बारिश एक तो नहीं रुकती, मौसम जैसे ही चेंज होता है फिर से बारिश आती है, फिर से ठंड हो जाती है। लेकिन अब उस तरह की ठंड नहीं है, काफ़ी चेंज हो गया है ना मौसम। तो अभी बस हस्बैंड भी बेचारे जा रहे थे, आप लोग देख ही सकते हो। अभी तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ बेहतर हैं, चल रहे हैं। लेकिन अभी ये बाहर तक इस तरह चल के जाएंगे ना, लेकिन जब फिर वापस आएंगे ना तो बस इस तरह से भी नहीं चल सकते, उनके पेन फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो वो तो चले गए, अब अपने काम में लग जाते हैं। तो हमें किसी ने बताया था कि ना इनको शलजम देना है पका के, जिसमें आधा पाव लहसुन डालना है और आधा पाव अदरक डालनी है। और ये अभी मैं बनाने लगी हूँ उनके लिए। जो बंदा जो कुछ भी बताता है वो सब कुछ ही कर रहे हैं। अब अल्लाह पाक के हाथ में शिफा देना, अब वो जल्दी से सेहत याब कर दें, अल्लाह पाक शिफा दें, ज़रूर दुआ कीजिएगा। और मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है ना, ये मैंने किस लिए बनाया हुआ है हर व्लॉग में आपको बता देती हूँ। और काफ़ी लड़कियां हैं जो टाइम पास के लिए भी बनाती हैं, शौक़ होता है किसी को बनाती है, लेकिन मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मैंने चैनल बनाया है, ताकि मैं अपनी अम्मी का घर चला सकूं, अपनी अम्मी के अखराजात पूरे कर सकूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पे शलजम बन गए थे और हमने अपने लिए समोसे मंगवा लिए थे, वो खा रहे हैं। और वो साथ में उनके लिए मैंने शलजम रखे, उनके पास ही बैठे हुए थे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा।
ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।